साथियों, मैं हूं अरुण कुमार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कृष्णा क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है हिमालय का विभाजन। हिमालय को श्रेणियों के आधार पर, नदियों के आधार पर किन किन भागों में विभाजित किया जा सकता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हिमालय का विभाजन। देखिए, हिमालय का विभाजन दो आधारों पर किया जा सकता है, श्रेणियों के आधार पर और प्रादेशिक विभाजन। श्रेणियाँ कौन कौन सी जो हिमालय में श्रेणियाँ, जिन पर्वत श्रेणियों से मिलकर हिमालय का निर्माण हुआ है, उन श्रेणियों के आधार पर हिमालय को विभाजित किया जा सकता है। और प्रादेशिक विभाजन जो नदियों के आधार पर होता है, किन किन नदियों के बीच में हिमालय स्थित है, हिमालय की जो भाग जिन नदियों के बीच में स्थित है उसके आधार पर भी हिमालय का विभाजन किया जाता है। तो दो आधार पर हिमालय का विभाजन किया जाता है, श्रेणियों के आधार पर और प्रादेशिक विभाजन। ठीक है। श्रेणियों के आधार पर हम हिमालय को मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है हमारा परा हिमालय, जिसे हम ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा हमारा मुख्य हिमालय, और तीसरा है हमारा पूर्वोत्तर हिमालय। इन सब के बारे में अलग अलग क्लास बनाएंगे, अलग अलग टॉपिक पे हम पूरा डिटेल से जानेंगे। अभी हम विभाजन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हिमालय की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो श्रेणियों के आधार पर हम पहले जानते हैं। श्रेणियों के आधार पर हिमालय को तीन भागों में बांट सकते हैं: परा हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय। परा हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है। तो जो हमारा मुख्य हिमालय है, सबसे पहले हम मुख्य हिमालय के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा मुख्य हिमालय है, मुख्य हिमालय को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। मुख्य हिमालय हमारा तीन श्रेणियों से मिलकर बना है। देखिए, ये जो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखिए, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पे भी ग्रेट हिमालय लिखा हुआ है, यही है हमारा मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय, इसके उत्तर में है हमारा ट्रांस हिमालय, और जो पूर्व वाला क्षेत्र है ये है हमारा पूर्वोत्तर हिमालय। जो हमने परा हिमालय पढ़ा, ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के उत्तर वाला क्षेत्र है, हिमालय के पार है, वो हमारा ट्रांस हिमालय है। जो हिमालय की तीन श्रेणियाँ हैं, ये हमारा मुख्य हिमालय है। और जो पूर्वोत्तर में हमारे ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, वो हमारा पूर्वोत्तर हिमालय है। तो मुख्य हिमालय को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। मुख्य हिमालय को तीन श्रेणियों में किस किस में बांट सकते हैं? सबसे पहले है हमारा वृद्ध हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री भी इसी का नाम है। ग्रेट हिमालय, वृद्ध हिमालय, हिमाद्री, महान हिमालय, सब इसी के नाम है। जो ये हमारे रेड कलर से मैंने बनाई है, ये वाली श्रृंखला पर्वत श्रेणी, ये है हमारा ग्रेट हिमालय, वृद्ध हिमालय या हिमाद्री, जो रेड कलर से बनाई गई है। ये एक नंगा पर्वत है, यहाँ पे लद्दाख में नंगा पर्वत से शुरू होके और नामचा बारवा तक फैला हुआ है। लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में हमारा मुख्य हिमालय का जो सबसे उत्तरी श्रेणी है, मुख्य हिमालय जो सबसे उत्तरी श्रेणी है, जिसे हम कहते हैं हिमाद्री, महान हिमालय या वृद्ध हिमालय भी कहते हैं। मुख्य हिमालय की जो दूसरी श्रेणी है उसका नाम है मध्य हिमालय, उसे लघु हिमालय या हिमाचल रेंज भी कहते हैं। मुख्य हिमालय की जो दूसरी श्रेणी है उसे हम कहते हैं मध्य हिमालय। लघु हिमालय भी उसी का नाम है, हिमाचल भी उसी का नाम है। नाम याद रखिएगा, नाम अलग अलग तरह से दे दिए जाते हैं। तो देखिए, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये हमारा मध्य हिमालय। मुख्य हिमालय की दूसरी श्रेणी कौन सी है? मध्य हिमालय या हिमाचल रेंज या लेसर हिमालय भी इसे कहते हैं, लघु हिमालय। और जो तीसरा है वो है शिवालिक या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। सबसे दक्षिणतम, सबसे दक्षिण में जो है वो है शिवालिक। इनका क्रम भी आप याद रखिएगा, दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है। मुख्य हिमालय की अगर हम बात करें तो सबसे उत्तर में हमारा हिमाद्री। महान हिमालय जो बीच वाला क्षेत्र है, बीच वाली श्रेणी है, वो है हमारी मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल श्रेणी। और जो सबसे दक्षिण में रह जाती है वो है शिवालिक या बाह्य हिमालय। देखिए, ये तीनों श्रेणियाँ आपने पढ़ ली हैं, तीनों श्रेणियों के बारे में जान लिया है। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक, या फिर आप कह सकते हैं सिंधु के गोर्ज से लेके ब्रह्मपुत्र के गोर्ज तक भी इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांस हिमालय कहाँ है। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय के उत्तर में है। हिमालय के उत्तर में ये वाला क्षेत्र है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की भी हम मुख्य से, जैसे हमने महान हिमालय को, मुख्य हिमालय को तीन श्रेणियों में बांटा था, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। उसी तरह से ट्रांस हिमालय को भी तीन पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित किया जा सकता है। काराकोरम, देखिए काराकोरम रेड कलर से बनाई गई है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है, और जास्कर जो ग्रीन कलर से बनाया है। लद्दाख श्रेणी का ही एक्सटेंशन
जो चाइना या तिब्बत में पाया जाता है उसे कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी भी कहते हैं। कैलाश श्रेणी कहते हैं, कैलाश श्रेणी में ही कैलाश पर्वत है जो हिंदुओं का एक धार्मिक स्थान भी है। तो कैलाश श्रेणी जो है वो लद्दाख श्रेणी का ही एक्सटेंशन है। इसे आप अलग से देख लीजिए या इसके साथ ही पढ़ लीजिए। लद्दाख श्रेणी चाइना तिब्बत में है। तो ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। काराकोरम श्रेणी जो सबसे उत्तर में है, उसके बाद उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, और सबसे दक्षिण वाला जो ट्रांस हिमालय है वो है हमारा जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, जास्कर और लद्दाख के बीच में ही सिंधु नदी बहती है। देखिए सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख के बीच में ही बहती है। ठीक है, क्योंकि इस ट्रांस हिमालय का मेन पार्ट जो है वो तिब्बत वाले क्षेत्र में है, मुख्यतः तिब्बत वाले क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, अभी तक आप समझ गए। हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है, मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय। मुख्य हिमालय को भी 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। वृद्ध हिमालय, सकता नहीं किया गया है, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का एक्सटेंशन ही है कैलाश श्रेणी जो कि चाइना में पाई जाती है। उसके बाद हमारा पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर हिमालय क्या मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक नामचा बारवा पर्वत है। नामचा बारवा जो कि मुख्य रूप से तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पाया जाता है। नामचा बारवा पर्वत जहाँ से सिंधु नदी यू टर्न लेती है और गहरे गार्ड्स का निर्माण करती है। वहीं से क्या है, हिमालय पर्वत भी एक सिंटेक्सियल बैंड ले लेता है, हेयर क्लिप बैंड, ऐसे ये जैसे हेयर क्लिप होती है एकदम से यू टर्न ले लेता है। तो यहाँ से नामचा बारवा से जो हमारा हिमालय है, हिमालय एक यू टर्न ले लेता है और कहाँ मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर, एकदम से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो जो ये दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद वाला जो पूर्व में हिमालय है, इसको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। इसको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। ये नामचा बरवा से लेकर अंडमान निकोबार तक पाया जाता है। अंडमान निकोबार भी हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है और इसे इंडिया में बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। 2 देशों में पाया जाता है, म्यांमार में भी इसका श्रेणियाँ पाई जाती है और म्यांमार में ही इस हिमालय पर्वत को बोला जाता है अराकान योमा पर्वत। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हिमालय पर्वत को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, तो अराकान योमा पर्वत। सिंटेक्सियल बैंड या हेयर क्लिप बैंड हिमालय कहाँ से रहता है, नामचा बारवा पर्वत से। अभी हमने इसका वर्गीकरण पढ़ लिया, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद जब हम डिटेल से हर एक श्रेणी के बारे में डिटेल से क्लास बनाएंगे। देखिए मुख्य हिमालय जो हमारा मुख्य हिमालय है, मुख्य हिमालय ये है मुख्य हिमालय जिसकी 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां मुख्य हिमालय में, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, हिमाद्री भी उसी को कहते हैं। उसके बाद हिमाचल रेंज या लघु हिमालय, और सबसे बाद में शिवालिक या वाह्य हिमालय। तो मुख्य हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, नंगा पर्वत, देखिए ये है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा पर्वत तक। नंगा पर्वत कहाँ है, लद्दाख में है, ये लद्दाख में नंगा पर्वत है। नामचा बारवा कहाँ है, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे पाया जाता है। इनकी हाइट एग्जाम में पूछनी जाती है, बस जान लीजिए कि नंगा पर्वत की हाइट है 8126 मीटर, नामचा बारवा 7756 मीटर। टोटल लंबाई मुख्य हिमालय की है 2500, लगभग 2500 किलोमीटर। कुछ बुक्स में 2400 भी लिखा हुआ है। और अगर नदियों के रूप में देखें तो देखिए ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के गोर्ज से लेके ब्रह्मपुत्रा नदी के गोर्ज तक, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी का गार्ज है, यहाँ पे सिंधु नदी का गार्ज है। इन दोनों के गार्ज में फैला हुआ है हमारा मुख्य हिमालय, द ग्रेट हिमालय। सिंधु नदी का गार्ज कहाँ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, बुंजी नामक स्थान पर। और भारत का सबसे गहरा गार्ज है 5200 मीटर गहरा। पीओके को भी हम भारत का हिस्सा है, पीओके ये पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, तो इसे हम भारत का सबसे गहरा गॉर्ज भी कह सकते हैं। 5200 मीटर का ये गॉर्ज है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। उसके बाद हम मुख्य हिमालय के बारे में जाने तो मुख्य हिमालय के मैंने आपको क्या क्या नाम बताए थे, मुख्य हिमालय के में कितनी श्रेणी बताई थी, मुख्य हिमालय में 3 श्रेणियाँ हैं। महान हिमालय सबसे उत्तर वाली श्रेणी है, उसके दक्षिण में है हमारी लघु हिमालय और सबसे दक्षिण में है हमारी शिवालिक रेंज। ठीक है, तो जो महान हिमालय है, मुख्य हिमालय की जो सबसे ऊंची श्रेणी है, वो सबसे ऊंची श्रेणी जो है उसका नाम है महान हिमालय, द ग्रेट हिमालय, हिमाद्री उसी का नाम है। उसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, ये सबसे ऊंचा है, सभी श्रेणियों में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये। इसकी सबसे ऊंची चोटी, अगर हम केवल अभी हम महान हिमालय की बात कर रहे हैं, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पाई जाती है, 8848 मीटर। देखिए ये माउंट एवरेस्ट है यहाँ पे। और अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि भारत में स्थित
महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में स्थित महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा आपको मिलेगी। ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे ये कंचनजंगा मिलेगी आपको। 8598 मीटर देखिए कंचनजंगा बनाई गई है। अगर हम केवल ये क्वेश्चन आए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है तो काराकोरम। हिमालय पर्वत की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी काराकोरम। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में है, ये पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और क्वेश्चन ऐसे हो, महान हिमालय या हिमाद्री की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है वो है कंचनजंगा। क्वेश्चन को घुमा के एग्जाम में पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय की कंचनजंगा, और हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम, और एज ए होल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। उसके बाद मुख्य हिमालय की जो दूसरी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय क्या है, क्योंकि जो हमारा हिमाद्री है, ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय, उससे नदियाँ निकलती हैं और नदियाँ प्रवाहित होती हैं दक्षिण की तरफ को। क्यों? क्योंकि इस तरफ को हाइट कम है। जब इस तरफ नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो जो दूसरी पर्वत श्रृंखला हमारी दूसरी श्रेणी है हिमालय की, जिसका नाम है लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल रेंज, वो बीच में से कटी फटी है, नदियों ने उसको काट छाट दिया है। तो काट छाट होने के कारण देखिए मैंने जो बनाया है ये पर्पल कलर से, ये हमारा मध्य हिमालय है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 3700 से 4500 मीटर है। कितनी इसकी हाइट कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। जो हमारा ग्रेट हिमालय था उसकी औसत ऊंचाई थी 6000 मीटर, और हमारे मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर। इस श्रेणी को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में इसको जाना जाता है पीर पंजाल श्रेणी के नाम से। मध्य हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। ये हमारा है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय को बोला जाता है धौलाधर श्रेणी। उत्तराखंड, उत्तराखंड में इसे बोला जाता है नाग टिब्बा और मसूरी। दो श्रेणियाँ हैं, नाग टिब्बा श्रेणी और मंसूरी श्रेणी। और नेपाल में मध्य हिमालय को बोला जाता है महाभारत की श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि नेपाल में मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत श्रेणी। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में नाग टिब्बा और मंसूरी, और नेपाल में महाभारत की श्रेणी। और अगर हम केवल इस मध्य हिमालय की बात करें, मध्य हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? बताइए सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? तो मध्य हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी उत्तराखंड में है नंदा देवी पर्वत। 7816 7816 मीटर ऊंची उत्तराखंड में पाई जाती है। ये उत्तराखंड में है नंदा देवी। किसकी? मध्य हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये नंदा देवी। और सबसे दक्षिण में जो हिमालय की रेंज है, मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिणतम रेंज, उसका नाम है शिवालिक। मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिण वाली जो श्रेणी है उसका नाम है शिवालिक। शिवालिक के बारे में ज़्यादा जानने के लिए कुछ नहीं है। 900 से 1200 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है। 900 से 12 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। ये मुलायम चट्टानों से बनी है, मड से, सैंड स्टोन से बनी है, और कटा फटा है, लगातार नहीं है, कहीं पे दिखता है कहीं पे नहीं दिखता है शिवालिक रेंज। और इसमें लैंडस्लाइड होती रहती है क्योंकि बहुत ही मुलायम चट्टानें हैं, मड और सैंड स्टोन से बना हुआ है शिवालिक। तो देखिए मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियाँ, मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियाँ, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल रेंज भी इसको बोलते हैं, लघु हिमालय भी इसी को बोलते हैं, मध्य हिमालय भी इसी को बोलते हैं, और ये शिवालिक या बाह्य हिमालय। उसके बाद हम जान लेते हैं पार हिमालय, ट्रांस हिमालय कहाँ। देखिए हिमालय जो हमारा मेन हिमालय है, मेन हिमालय, ये मेन हिमालय है, 3 श्रेणियाँ जिसके अंदर मेन हिमालय के नॉर्थ में है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जास्कर और लद्दाख के बीच में बहती है सिंधु नदी। ठीक है, इसका मुख्य पार्ट पाया जाता है तिब्बत के अंदर। ये मुख्यतः तिब्बत के अंदर ये पूरा का पूरा श्रेणी पाई जाती है, इसलिए हम तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। अब काराकोरम की बात करूँ तो काराकोरम मेन रूप से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन ये सब भारत का हिस्सा है, हमारे महान भारत का हिस्सा है। तो काराकोरम में की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कंचनजंगा नहीं, कंचनजंगा नहीं है, K2 है, गार्डविन ऑस्टिन भी इसको कहते हैं। 8611 मीटर, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर। भारत की हिमालय की भारत में स्थित। और हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है,
तो और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आंसर आपका होगा K2 8611 मीटर। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, उसका आंसर होगा राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और उसके सबसे दक्षिण में ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम रेंज है जास्कर। और लद्दाख श्रेणी का ही एक्सटेंशन जो तिब्बत में पाया जाता है उसे हम कहते हैं कैलाश श्रेणी। इनके सीक्वेंस, श्रेणियों के सीक्वेंस दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण ऐसे आ जाता है, तो इसको इसी क्रम में याद रखिएगा। हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद हमारा मुख्य हिमालय में भी हमारा आएगा महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। मुख्य हिमालय में आएगा हमारा महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक। उसके बाद हिमालय का प्रादेशिक विभाजन अभी तक हमने पढ़ा था। देखिए सबसे स्टार्ट में हमने पढ़ा था हिमालय को दो तरह से विभाजित किया जा सकता है। हिमालय को विभाजित किया जा सकता है श्रेणियों के आधार पर और प्रादेशिक विभाजन, श्रेणियों के आधार पर और प्रादेशिक विभाजन। तो हमने ये श्रेणियों के आधार पर हिमालय का विभाजन देख लिया, कैसे कैसे विभाजित किया गया हिमालय को। अभी हम पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रदेशों के आधार पर कैसे किया जाएगा। प्रादेशिक विभाजन प्रदेशों के आधार पर नहीं है, नदियों के आधार पर है। नदियों के बीच वाले क्षेत्र को बांट दिया गया है। ये किसने दिया था सॉरी। हिमालय का विभाजन हमने दो तरह से पढ़ा है, श्रेणियों के आधार पर और प्रादेशिक विभाजन। तो जो प्रादेशिक विभाजन है वो सर सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर किया है। किसने किया है? सर सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है। कैसे किया है? देखिए ये सिंधु नदी है, ये सतलज नदी है। सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र पाया जाता है उसे कहते हैं पंजाब हिमालय। उसे क्या नाम दिया गया? पंजाब हिमालय। अब ये मत सोचिएगा कि पंजाब हिमालय पंजाब में है, नहीं। ये देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर में भी आएगा, उत्तराखंड में भी आएगा, हिमाचल प्रदेश में भी आएगा, लद्दाख वाला क्षेत्र भी इसी में आ जाएगा। तो सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक जो हिमालय का क्षेत्र है उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। समझ में आ गया? येलो कलर से जो बना हुआ है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी की हम बात करें तो वो होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। किसकी? पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। उसके बाद सतलज नदी से लेके काली नदी तक। काली नदी कौन कहाँ है? ये भारत में उत्तराखंड और उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे बहती है काली नदी। उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे बहती है काली नदी। तो सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच में जितना भी हिमालय है उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। क्या कहा जाता है उसको? कुमायूं हिमालय। कहाँ से कहाँ तक? सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच वाला क्षेत्र है कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? यस, नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। उसके बाद काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक। तीस्ता नदी कहाँ है? तीस्ता नदी बहती है हमारी सिक्किम में। काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच में जितना भी हिमालय है उसे हम कहेंगे नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन चल रहा है। काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी बताइए? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जितना भी हिमालय का क्षेत्र है उसे कहेंगे हम असम हिमालय। कहाँ से कहाँ तक? तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालय का जो भी क्षेत्र है उसका नाम है असम हिमालय। और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? नामचा बारवा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र से लेके और मिजोरम तक, ब्रह्मपुत्र से लेके और मिजोरम तक जो हिमालय का भाग है, जो हिमालयी क्षेत्र है उसे कहा जाएगा पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर हिमालय। ये हमने नहीं कहा, किसने कहा? सर सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कर दिया, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कर दिया। 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में इसको बांट दिया। देखिए पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज तक, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का क्षेत्र पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। K2 इसका सबसे ऊंचा शिखर है। सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का क्षेत्र कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक का क्षेत्र आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और नामचा बारवा इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और उसके आगे ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर मिजोरम तक का क्षेत्र या बंगाल की खाड़ी तक का क्षेत्र जो है हिमालय का उसे कहते हैं हम
पूर्वोत्तर हिमालय, उसे कहते हैं हम पूर्वोत्तर हिमालय। तो इस तरह से सर सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर इसका विभाजन कर दिया। ये आपको नदियों के नाम दे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक हिमालय के क्षेत्रों को नाम कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिटेल से हिमालय की, जो मुख्य हिमालय है उसकी अलग अलग पर्वत श्रेणी के बारे में हम पूरी टॉपिक के बारे में क्लास बनाएंगे। अगली क्लास हमारी होगी ग्रेट हिमालय और उसमें निकलने वाले दर्रे और नदियाँ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।